Assalamu alaikum. This is fourth week of the current semester fall 2020, and we have already started the topic of regular expressions for the purpose of recognition, token recognition. So this is the first lecture of fourth week. So हमने लास्ट सेशंस जो किए हैं उसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस स्टार्ट की थी। हम एक्चुअली लेक्सिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं। लेक्सिकल एनालिसिस में हम जो टोकन रिकग्निशन करते हैं वो लेक्सिकल वो बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस करते हैं। सो अभी तक हम सारे मेटा कैरेक्टर्स देख रहे थे, स्पेशल कैरेक्टर्स देख रहे थे जो कि टोकन रिकग्निशन के लिए यूज़ होते हैं। अभी तक हमने सारे मेटा कैरेक्टर्स देखे हैं। मेटा कैरेक्टर्स इस तरह से, सबसे पहले हमने डॉट देखा कि डॉट का क्या पर्पस है, फिर हमने सिंपली देखा कि लिटरल मैच करना है तो किस तरह से मैच होता है। हमने पाइप साइन देखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स देखेंगे उनका क्या पर्पस, उनके क्या पर्पस होते हैं, कैरेट साइन का क्या पर्पस है, डॉलर साइन का क्या पर्पस है। सो ये सारे जो है मेटा कैरेक्टर्स हैं जिनको स्पेशल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको मिला के रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। हम ऑलमोस्ट जो सारी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके हम बना सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के। वो स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन to match the valid operating system's file names. Such a file name consists of any sequence of characters other than this set. So कोई भी sequence हो सकता है other than this set. उसमें ये कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए और इनके अलावा कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई है तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? रेगुलर एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से बनेगी कि आप क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो सिंबल है इसके अंदर अगर हम कैरेट साइन यूज़ करें तो ये नॉट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है आगे सारे सेट को। अगर मैं इसके अंदर ये सारे सेट्स लिख दूँ, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में नॉट, और अगर इसके अंदर लिख दिया जाए ये सारे कैरेक्टर्स लिख दिए जाएं जिनको कहा है कि इनके अलावा कोई भी सीक्वेंस होना चाहिए, तो इनके अलावा जो है कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। अब अगर सिर्फ एक ही दफ़ा इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ एक कैरेक्टर, ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए है कि इनमें से एक ही कैरेक्टर चूज़ हो, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए ना सिर्फ एक कैरेक्टर की रिस्ट्रिक्शन है कि एक कैरेक्टर जिसमें इनमें से कुछ ना आए, जबकि हमारे पास और ये मस्ट है कि एक कैरेक्टर हो। जबकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनके नाम जो हैं वो मल्टी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं कि इसके आगे एक प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं। प्लस का मतलब हो जाएगा कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर हो और मल्टीपल जितने मर्जी हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद मैंने ये प्लस लगा दी। अच्छा, नोटिस करने वाली जो बात है उसमें एक ये चीज़ है, याद रखने की बात ये है कि आपने ये जो ये जो कैरेक्टर लगाया है हमने नॉट का कैरेट साइन, ये एक्चुअली ये कैरेट साइन आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लगाना है। इसके अंदर लगेगा और इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं वो इसके साथ लिखे जाएंगे। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और नॉट का साइन, ये दोनों मिल के आपके जो है नेगेशन करते हैं, एक्चुअली नेगेट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब पहला कैरेक्टर कैरेट साइन लगा होता है तो वो नेगेट कर देता है। नॉट, इसका मतलब होता है नॉट ऑल दिस, इसके आगे जो भी लिखा है उसे नॉट कर देगा कि इनमें से कोई ना आए।
सो इसका मतलब है अब इसमें से कोई ना आए तो स्पेसेस भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है सिवाय इस कंप्लीट सेट के. ठीक है, सो लेट मी राइट इट इन नीटली. Not like that. So ये रेगुलर एक्सप्रेशन है अगेंस्ट दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट. ठीक है. Now let's read out the next question. Write a regular expression that matches. Write a regular expression that matches the string that represents the name of an IP address in dotted quad notation. Make sure that 4 fields are numeric and each field is of at least of length 1 and at most of length 3. सो हमने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि मैच करती होगी ऐसी स्ट्रिंग को दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एन आईपी एड्रेस इन डॉटेड क्वाड नोटेशन, यानी डॉटेड सेपरेटेड 4 क्वाड नोटेशंस होंगी, यानी क्वाड नोटेशंस होंगी, 4 जो हैं होंगी डॉटेड सेपरेटेड 4 पीसेस 4 फील्ड्स होंगी. सो मेक श्योर दैट 4 फील्ड्स आर न्यूमेरिक. एक तो ये है कि ये जो 4 डॉटेड सेपरेटेड 4 फील्ड्स हैं, एक तो इनका न्यूमेरिक होना ज़रूरी है और साथ हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कम से कम एक कैरेक्टर एक न्यूमेरिक होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यूमेरिक्स होंगे. इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि न्यूमेरिक्स जो हैं जो न्यूमेरिक्स हैं वो 1 2 3 होंगे या वो 1 से लेके 200 तक ही होंगे या 255 तक ही होंगे. एक्चुअली जो रेगुलर जो आईपी होता है उसमें तो रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि 255 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं होती है, उसमें 256 257 नहीं आ सकता, 300 नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो वी नीड टू स्टिक विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट ओनली. हमने खुद से एनालिसिस नहीं करना कि क्या एक्चुअली क्या होता है. सो क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ हमने स्टिक रहना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ को. सो सिंपली हमने इतना यहाँ पे कि अब रिस्ट्रिक्शन याद रखनी है कि रिस्ट्रिक्शन जो है ये है कि 4 डॉट्स तो पिक होंगे, चूज़ करने हैं, सॉरी 3 डॉट्स. सो 3 डॉट्स होंगे और हर डॉट से पहले एक न्यूमेरिक स्टेटमेंट होगी, एक न्यूमेरिक सेट होगा. और वो जो न्यूमेरिक है वो क्या होगा, वो कम से कम कोई सिंगल डिजिट हो सकता है या मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकता है. सो अब इसमें हम डिजिट के लिए हमें पता है हम \d यूज़ करते हैं. सो \d और करली ब्रैकेट्स में हमने कह दिया कम से कम 1 डिजिट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट्स. उसके बाद जो है ये डॉट आएगा जो कि मस्ट है. उसके बाद फिर एक डिजिट, और डिजिट के लिए अगेन हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम 1 डिजिट हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट्स हो जाए. फिर डॉट, उसके बाद फिर \d यानी डिजिट आए, और डिजिट की रिस्ट्रिक्शन है कि 1 डिजिट हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट हो जाए. अगेन \d और 1 कॉमा करली ब्रैकेट्स में 3. ठीक है. सो ये अब इसको अगर देख लें तो ये \d है. अगर हमें इसको याद हो तो ओ माय गॉड, I'm sorry. Let me write it again. \d फिर हमने कहा था कि 1 2 3 डॉट एग्जैक्टली अगर हम बगैर \/ के लिख देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, क्योंकि मेटा करेक्टर है तो वो किसी भी करेक्टर को मैच करेगा, जबकि हमारा पर्पज़ यहाँ पे एग्जैक्टली डॉट मैच करके लेके आना है एज अ लिटरल.
सो /d का हमें पता है कि मतलब ये होता है कि कोई भी डिजिट 0 to 9 कोई भी डिजिट पिक हो जाए, ठीक है। और अगर कैपिटल डी हो तो उसका मतलब है कोई भी नॉन डिजिट। सो स्मॉल डी का मतलब है कि कोई भी डिजिट। सो इसका इसका ऑल्टरनेटिव भी है कि आप बजाय इसके कि हम /d लिख रहे हैं, हम इसे थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं कि /d की जगह पे तो इस तरह से /d की जगह पे अगर इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 to 9 तो वो भी ठीक है। 0 to 9 उसके बाद मेंशन करते हैं 1 या 3 कैरेक्टर डिजिट्स। सो उसके बाद डॉट पे को अगेन ज़ीरो टू 9 1,3 फिर डॉट फिर 0 to 9 सो इस तरह से /d की जगह पे अगर हमने इन कैरेक्टर्स को 0 to 9 रेंज देनी है तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं। इतना हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर रेंज देनी हो तो हम डैश का साइन उसमें यूज़ करते हैं, दिस डैश, ठीक है। सो ये दोनों ठीक रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। /d के साथ बना लें या इस तरह बना लें, एक ही बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल द डेट्स ऑफ द फॉर्म। ओके, ये आगे फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरह की डेट्स जो है वो पिक करके लेके आनी है। तो किस तरह से, अच्छा रिस्ट्रिक्शन भी आगे कि वेयर मंथ कंसिस्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ अपर और लोअर केस लेटर। सो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी 12 मंथ्स हैं इनके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकते, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हमने खुद से एज्यूम नहीं कर लेनी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर मंथ्स कंसिस्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ अपर और लोअर केस लेटर्स, तो हम उसके साथ स्टिक करेंगे। और द डेट इज़ 1 और 2। ओके, डेट पे रिस्ट्रिक्शन है कि डेट जो है ये 1 और 2 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट नहीं हो सकती। एंड द ईयर इज़ एग्जैक्टली 4 डिजिट। द कॉमा एंड स्पेसेस आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे कॉमा है जो कि यहाँ पे ये है, कॉमा भी रिक्वायर्ड है, और जहाँ पे स्पेसेस हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं साथ ही। तो लेट्स डिज़ाइन। सो अब मंथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन थी कि एनी स्ट्रिंग ऑफ अपर और लोअर केस लेटर्स। सो स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं हम। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेंज दे देते हैं A to स्मॉल z, फिर कैपिटल A to कैपिटल Z। और एटलीस्ट उसका साइज़ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्लस लगाते हैं कि एक लेटर एक कैरेक्टर तो होगा ना डेफिनेटली। ओके, अब उसके बाद है कि स्पेसेस। ओके, इसके बाद स्पेस देते हैं /s क्योंकि मंथ के बाद स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद है डेट की रिस्ट्रिक्शन। अब डेट है या 1 डिजिट होगी या 2 डिजिट होगी। सो डिजिट है या तो हम इसको /d यूज़ कर लें या फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0-9 लिखते हैं। सो /d यूज़ कर लेते हैं और उसके आगे हमने रिस्ट्रिक्शन देनी है कि या 1 डिजिट हो, यानी कम से कम 1 डिजिट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट हो। अगेन रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 30 से ग्रेटर डेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 डिजिट का मतलब है 99 भी हो सकती है डेट। सो हमने बाय रूल जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं वैसे। उसके बाद है द ईयर इज़ एग्जैक्टली 4 डिजिट। कॉमा भी है, डेट के बाद कॉमा है। कॉमा जो है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे तो वो एज इट इज़ पिक हो जाएगा। उसके बाद
स्पेस है तो स्पेस दे देंगे, अगर आप को लग रहा है, क्योंकि स्पेस होती है कॉमा के बाद, सो कॉमा के बाद स्पेस दे देंगे और उसके बाद 4 डिजिट का ईयर मेंशन करना है, तो अगेन \d और उसके बाद एग्जैक्टली 4 डिजिट है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे सर। सो इसी तरह अगर हमने \d यूज़ नहीं करना तो सिमिलर बाकी सब वैसे ही रहेगा, कैपिटल Z अब \d की जगह हम 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं, 1,2 फिर कॉमा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो एज अ लिटरल एक्सेप्ट होता है। अब \d की जगह अगेन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0,0-9 और एग्जैक्टली 4 है तो 4, सिंपल। तो इस तरह से बनती है, ठीक है। ये दोनों ठीक हैं, \d के साथ कर लें या \d के बगैर कर लें, 0 to 9 लगा के, एक ही बात है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। To match the license plate of 6 characters that starts with 4 digits, ends with 2 uppercase letters. ओके, अब जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है वो ये है कि 6 कैरेक्टर्स की नंबर प्लेट है, जिसमें से पहले जो 4 डिजिट्स हैं वो जो 4 लेटर्स हैं वो डिजिट्स होंगे, दैट स्टार्ट्स विद 4 डिजिट्स, और एंड पे जो हैं 2 अपर केस लेटर्स आएंगे। तो इनिशियली 4 डिजिट्स होंगे तो \d दैट स्टार्ट्स, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स में 4 मेंशन करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली 4 डिजिट्स हैं। उसके बाद फिर है कि एंड विद 2 अपर केस लेटर्स, 2 अपर केस लेटर्स यानी A to Z कैपिटल में लिखेंगे हम, A to Z, और एग्जैक्टली 2 होने चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, सिंपल। आई होप समझ आ रही होंगी चीज़ें आपको, क्योंकि ये \d, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डैश, रेंज किस तरह दी जाती है, क्वांटिटी कैसे मेंशन की जाती है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं लास्ट सेशंस में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, okay, now we have to write a regular expression to extract the coding sequence of 6 characters. 6 characters का coding sequence है from a DNA string, okay, जो कि DNA string से लिया हुआ है। It starts with ATG and ends with TAA, TAG और TG। इन तीनों में से किसी पे भी end हो सकता है, लेकिन must start वो ATG से होगा। So ATG से start होगा तो हम यहाँ पे ATG मेंशन कर देते हैं कि मस्ट स्टार्ट है ATG से, ठीक है। और उसके बाद TAA, TAG और TGA, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं TAA, TAA आ सकता है, और पाइप साइन और के लिए यूज़ होता है, TAG आ सकता है, और इसी तरह TGA आ सकता है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से नहीं लिखा कि ATG से स्टार्ट होगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम TAA लिखते हैं और TAG लिखते हैं और इसी तरह TGA लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हर चीज़ सिंगल कैरेक्टर के तौर पे यूज़ होती है, ये कंबाइन यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि T आ जाए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि T आ जाए या A आ जाए या A आ जाए अगेन, या T आ जाए या A आ जाए या G आ जाए या T या G या A। सो हर कैरेक्टर के बाद समझे और है,
और स्पेस भी है, इनफैक्ट इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है कि और या फिर स्पेस आ जाए, जो भी आ जाए इसमें से एक्सेप्टेबल है, और कोई एक कैरेक्टर एक्सेप्टेबल है। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी ये रॉन्ग, दैट वुड बी रॉन्ग। सो हमने इसीलिए यहाँ पे और के साथ पाइप साइन के साथ तीनों को कंपलसरी कर दिया, क्योंकि TAA कम्प्लीटली आएगा जब भी आएगा, TAG कम्प्लीटली आएगा, इसी तरह TGA भी कम्प्लीटली आएगा। ठीक है, सो इस तरह से इसको करना है। और दूसरी चीज़ ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाई हैं, ये पैरेंथेसिस हमने पढ़ा था कि डिस्कस ये किया था कि पैरेंथेसिस दो तरह की होती हैं, कैप्चरिंग, नॉन कैप्चरिंग। जब हम पैरेंथेसिस इस तरह से यूज़ करते हैं, अब ये जो लिखी हुई है सिंपल पैरेंथेसिस, कैप्चरिंग का मतलब है कि ये सिर्फ वही ग्रुप पिक होगा इसमें से जिस पे आपने ब्रैकेट लगाई हुई है, जबकि हमें तो पूरा चाहिए, पूरी स्ट्रिंग पिक करनी है ना, स्पेसिफिक उस ग्रुप से मैचिंग तो नहीं हमने पिक करके लेके आनी। सो इसलिए हम यहाँ पे नॉन कैप्चरिंग पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए थी हमें। सो इसको लेट मी राइट इट अगेन, ATG इस तरह, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको नॉन कैप्चरिंग कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क कॉलन लगाएंगे, नॉन कैप्चरिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि पूरा मैच करे तो पिक करे, अदरवाइज सिंपल इसी ग्रुप को मैच करके ना लेके आए। TAA, TAG और TGA एंड ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट के साथ आप क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाते हैं, एंडिंग ब्रैकेट के साथ नहीं। तो ये कुछ इस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये वो सारे कोड्स पिक करके लेके आएगी जो 6 कैरेक्टर्स के होंगे, ATG से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड पे उनके इन तीनों में से कोई भी आ रहा है, TAA आ जाए या TAG आ जाए या TGA आ जाए। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू मैच द वेरियस स्पेलिंग्स ऑफ लिबियन डिक्टेटर, ओके, मोअम्मर कज़ाफ़ी, लास्ट नेम यूजिंग द फॉलोइंग टेम्पलेट। ओके, अब हमने क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में कज़ाफ़ी के स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंटली यूज़ किए जा सकते हैं। सो उसको मैच करने के लिए कि हर तरह का कॉम्बिनेशन जो कि यूज़ किया गया वो सब आ जाए, वो पिक हो जाए, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस उसकी बताएंगे। सो रिस्ट्रिक्शंस उसकी कुछ इस तरह से हैं कि स्टार्ट्स विद K, G और Q, इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट हो जाए। ओके, इट मीन्स कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर लिख दें K, G एंड Q तो ये ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं K और G और Q, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स का फ़ायदा ये है कि बजाय अब यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी, फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रैकेट्स जो हैं वो लगानी पड़ती हैं और नॉन कैप्चरिंग ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी, लाइक दैट। सो और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर लिख देंगे तो सिंपली लिखना है बगैर कोई और साइन दरमियान में लगाए। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर लिखा जाता है उसका यही मतलब होता है कि वो कैरेक्टर एज इट इज़ वो और के साथ हैं सारे। सो K, G, Q, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि K और G और Q, तो दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है ऑप्शनली फॉलोड बाय H। अब ऑप्शनली फॉलोड है तो इसका मतलब है H आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सो आ सकता है या नहीं भी आ सकता, सो दोनों केसेस को कंसिडर किया जा सकता है। हम यहाँ पे एक H लगाते हैं और H अगेन 0 या 1 वाली स्टेट है कि आ जाए या ना आए। सो 0 टाइम्स आ जाए या 1 टाइम आ जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है फॉलोड बाय AD। सो AD मस्ट है, इसके साथ ऑप्शनली नहीं लिखा हुआ। सो AD ऑप्शनली फॉलोड बाय D। AD के बाद एक D और ऑप्शनली आ सकता है। सो ऑप्शनल है इसलिए हम D लिख के तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि 0 टाइम्स आ जाए या 1 टाइम आ जाए।
नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है ऑप्शनली फॉलोड बाय एज। सो उसके बाद एज आ सकता है और वो भी अगेन ऑप्शनल है। एज एंड इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। ऑलराइट, फॉलोड बाय AF। सो AF की रिस्ट्रिक्शन है कि AF आएगा। सो AF। नेक्स्ट ऑप्शनली फॉलोड बाय F। सो ऑप्शनल है, नेक्स्ट F आए या ना आए। सो F जो है वो लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क। और द लास्ट रिस्ट्रिक्शन दैट एंड्स विद I। अब ये ऑप्शनल नहीं है, सो I जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। सो ये इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। जो चीज़ ऑप्शनल है, यानी ज़ीरो, ऑप्शनल का मतलब है या आएगी या नहीं आएगी, सो हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आए। इसका मतलब है 0 टाइम्स भी हो सकता है और यस 1 टाइम भी हो सकता है। आई होप क्लियर है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। Now we have to write a regular expression to match all the text between TD and this TD। ये दो टैग्स दिए हुए और कहा है कि ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जो इन दोनों के दरमियान जो भी टेक्स्ट है वो पिक कर ले। सिंपल, जो भी टेक्स्ट पिक करवाना है तो TD। अब ये सब, अब इसमें जो एंगुलर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये कंपलसरी हैं, इसी तरह इनको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसी से स्टार्ट होना है। और एंड पे भी हमें पता है कि मस्ट है कि ये TD /TD और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसके दरमियान में ये है कि क्या आएगा बैक्स, इसके दरमियान में हम डॉट लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कोई भी करेक्टर हो तो पिक होके आ जाए। अगर हम सिंगल एक डॉट लगाएंगे तो इट मीन्स कि एक ही करेक्टर पिक होके आ गया। इसके आगे डॉट स्टैरिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी करेक्टर्स पॉसिबल, जो भी करेक्टर्स हैं इन दोनों के दरमियान में, वो रीड होके आ जाएंगे, पिक हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। सो एंगुलर ब्रैकेट्स जो हैं यहाँ पे एज इट इज़ आ गई हैं, बैक स्लैश के साथ नहीं लिखी क्योंकि इन एंगुलर ब्रैकेट्स का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये कोई मेटा करेक्टर्स में नहीं आ रही हमारे पास। बैक स्लैश डॉट नहीं लगाया क्योंकि बैक स्लैश डॉट जो है वो सिर्फ उस वक्त लगाते हैं जब हमने एग्जैक्टली डॉट मैच करना होता है। यहाँ पे डॉट का मतलब है मैच एनी करेक्टर, कोई भी करेक्टर हो सकता है, वो स्पेसेस हो सकती हैं, वो कोई स्पेशल करेक्टर्स जैसे कि डॉट्स हो सकते हैं, कॉमास हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, $, अल्फ़ाबेट्स, 0 to 9 डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर्स, कुछ भी पॉसिबल है। सो जो भी डिजिट्स, जो भी करेक्टर्स हैं, डॉट मीन्स के जो भी करेक्टर्स हैं वो मैच हो जाएं। और एंड पे फिर एंगुलर ब्रैकेट्स और /TD पे एंड हो रहा है। सो ये इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक छोटी सी केस स्टडी है। बैंक रॉबरी हुई है and you just witnessed a bank robbery and got a partial license plate of the gateway vehicle. It started with ZD, had a 3 somewhere in the middle along with other digits, okay, and ended with V. Help the police officer by writing the regular expression for this place. Okay, हमने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हो, यानी कहीं पार्शल सी लाइसेंस प्लेट नज़र आ रही है जो कि ZD से स्टार्ट हो रही है, दरमियान में कहीं पे 3 नज़र आ रहा है इन द मिडल, और शायद कुछ और करेक्टर्स भी होंगे, और एंड पे जो है वो V है। कोई मेंशन नहीं है कि क्या साइज़ है जो आपकी लाइसेंस प्लेट है, कितने नंबर्स वाली प्लेट है, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो नॉट मच डिफ़िकल्ट। हम इसको ZD से स्टार्ट करते हैं, ZD से स्टार्ट हो रही है और हमें पता है कि ये V पे एंड हो रही है, सो एंड पे V है।
ओके, अब दरमियान में उसने कहा है कि दरमियान में कहीं पे 3 है एंड और खाली 3 नहीं है, कुछ और डिजिट्स भी इसके आसपास हो सकते हैं, तो हम कहते हैं \d स्टैरिक, उसके बाद सॉरी कैपिटल डी नहीं करना चाहिए, हमें स्मॉल डी करना चाहिए, और इससे पहले भी हो सकता है कोई डिजिट्स वगैरह हो सकता है ना हो। सो कुछ इस तरह से हमारी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी लाइक दैट। सो ZD से स्टार्ट है, V पे एंड है, और दरमियान में मिडिल में 3 कहीं डी आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज की सेशन की। पासवर्ड वैलिडेटर हमने बनाना है। सपोज दैट फॉर सिक्योरिटी रीजंस यू रिक्वायर ऑल द पासवर्ड टू हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। मल्टी कैरेक्टर पासवर्ड हो सकता है और इनमें से एक कैरेक्टर कम अज़ कम उसमें होना ज़रूरी है। सो एक कैरेक्टर की कंपल्शन है, तो एक कैरेक्टर तो ये मस्ट होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं इसलिए कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितने कैरेक्टर्स भी लिखे जाते हैं वो सब कंसीडर होते हैं कि इन सब में से कोई एक कैरेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, ओके। अब एग्जैक्टली पासवर्ड एक कैरेक्टर का नहीं होगा, हम उससे पहले और उसके बाद में टेक्स्ट लिख देते हैं कि कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। सो A to Z या फिर कैपिटल लेटर्स A to कैपिटल Z या फिर 0 to 9 स्टैरिक के साथ मेंशन कर देते हैं कि मल्टीपल भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। Sorry, let me write it again. A to Z, capital A to capital Z, 0 to 9, और अगेन ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारी रेस्ट्रिक्शन थी कि इन कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर मस्ट होगा, तो ये हमने सारे मेंशन कर दिए। अगेन इसके बाद भी A to Z 0 to 9 कोई भी अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिक्स हो सकते हैं। Like that. अच्छा, अब इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही दफ़ा आएगा जब भी आएगा। सो हम इस या एक यानी ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ओके हाइलाइटर है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये इनमें से कोई जो भी कैरेक्टर है वो एक ही दफ़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दफ़ा @ का साइन यूज़ कर लूँ या डॉलर साइन 2 दफ़ा या जो भी इसमें साइंस लिखे हुए 2 दफ़ा यूज़ कर लिए जाएँ, ऐसा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो मल्टी कैरेक्टर हो तो हम मल्टी कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स आ सके तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर लूप लगा दें। लूप लगाएंगे तो नल भी पिक हो सकेगा, तो हम प्लस लगा देते हैं। सो इस तरह से हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। वैसे तो क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस यू रिक्वायर ऑल द पासवर्ड्स टू हैव, बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि ये जो कैरेक्टर्स ये हैं ये मस्ट हो, और इसके अलावा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि और कौन से कैरेक्टर आने चाहिए। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डॉट स्टैरिक के कोई भी कैरेक्टर आ जाए और उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स
और फिर डॉट्स, डॉट स्टैटिक। सो ये भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं है। ये भी ठीक है कि कोई भी करेक्टर आ जाए। ये सिर्फ A to Z या 0 to 9 मैंने इसलिए लगाया कि यूजली अल्फ़ाबेट्स, यूजली स्पेशल कैरेक्टर्स और जो स्पेसेस हैं वो एक्सक्लूड कर दूँ ज़रा। सो ज़रूरी नहीं है हम स्पेशल, हमने इसके साथ जाना है। आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पेस नहीं आ सकती है आपके पासवर्ड में। सो हम इसको ये वाला जो सेकेंड वन है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो मल्टीपल टाइम्स ये वाले कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर मेंशन है ये मल्टीपल टाइम्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। सो ये दोनों ठीक ही कंसिडर होंगे। ठीक है, सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस मुझे था कि कुछ आइडिया हो जाए आपको कि किस तरह से आपके क्विज में क्वेश्चंस आएंगे। आपको इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो पूछी जा सकती हैं या MCQs में आ सकती हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं जब आपके पास बेसिक कैरेक्टर्स सारे गिवन हो तो। सो नेक्स्ट सेशन में इस तरह से करेंगे कि कुछ लेक्सिकल एनालाइज़र जो हमारा एक्चुअली टास्क ये है, हम ये सब कुछ कर इसलिए ले रहे हैं कि हम लेक्सिकल एनालाइज़र बना सकें, लेक्सिकल एनालाइज़र डिज़ाइन कर सकें अपने कंपाइलर के लिए। सो लेक्सिकल एनालिसिस के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड हैं। सो अभी तक हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस जो की हैं वो हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स पे की हैं, जेनेरिकली की हैं। सो नेक्स्ट सेशन में प्लान ये है कि आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस की स्टेटमेंट्स कि किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं और लेक्सिकल एनालाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेक्सिकल एनालाइज़र बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम DFAs करेंगे कि किस तरह से रिकग्नाइज़र बनाया जाता है, DFA बनाई जाती है आपके पूरा ओवरऑल जो प्रोग्राम है जो आपने लेक्सिकल एनालाइज़र का बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो लेट मी एंड द सेशन फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होंगी, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। बस इतना था कि जो प्रीवियसली हमने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं उनको कंबाइन करके किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपका क्विज़ होगा। अच्छा, क्विज़ जो है उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस होंगे और ऐसे भी हो सकता है कि मैंने कोई स्टेटमेंट दी हो, नीचे 4 या 5 रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाई हो और आपने उसमें से जो सही वाली रेगुलर एक्सप्रेशन है वो पिक करनी होगी। और दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि 2-3 क्वेश्चंस MCQs इस तरह के होंगे कि मल्टीपल आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और आपने जो ठीक पॉसिबली ठीक रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो पिक करनी है या मार्क करनी है। दूसरा ये भी है कि कुछ आपके पास आपने खुद भी लिखनी है। सो खुद भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये 2 टाइप हैं क्वेश्चंस के जो आपके क्विज़ में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और हमारा वैसे नेक्स्ट सेशन थर्सडे को सेशन ऑनलाइन ऑन कैंपस है ही सही, सो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड, इन रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं या आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी आपने खुद से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन अगर डिज़ाइन की हुई है तो हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेंगे। सो मल्टीपल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही अल्टीमेट रेगुलर सोल्यूशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये ज़रूरी नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ आपने भी कुछ डिज़ाइन की हो। सो अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस के लिए दूसरी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन की हुई हैं तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। So let me end the session and thanks for listening me today. Allah Hafiz.